गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी गॉड ब्लेस यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपको एग्जाम में एलसीआर और ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के आते हैं। तो वीडियो लेट न करते हुए जैसे हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट एक्चुअली होती क्या है और करंट कैसे फ्लो होती है। हमने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन करते हैं वो चालू आता है। हमें चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मीन्स होता है जिसे और आसानी से डिस्कवर नहीं किया जा सकता है, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। चार्ज को हम प्लस और माइनस शो करते हैं, जैसे बैटरी और सेल में आपने देखा होगा, है ना। और जैसे ही किसी वायर में हम बात करें, इन्फिनाइट एटम्स क्या करते हैं? मूव करते हैं और उस एटम्स में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो एक एनर्जी रिलीज करते हैं। उसी प्रकार से बाजू वाले इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी एनर्जी, उसकी बाजू वाले टकराएगा आपस में, फिर एनर्जी रिलीज करेगा। इस प्रकार से कंटिन्यूसली एनर्जी जो होती है पास होती चली जाती है और हमारा इंस्ट्रूमेंट चालू जाता है। तो ये है असली राज। ठीक है। कोई पूछे आपसे व्हाट इज चार्ज, क्या बोलेंगे? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दे कैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर लगा इसको? हाँ। उससे दूसरी बात ये है, यदि हम इसकी एसआई यूनिट क्या करें, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब होती है। क्लियर। और यदि इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल करना चाहें तो इसमें जो वैल्यू पुट करती है इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर। ये इसकी होती है वैल्यू। बेटा इसको बताएं। ठीक। और बात करते हैं करंट की। तो करंट जो दो टाइप का होता है, पहला होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। अब एसी और डीसी क्या होता है? तो एसी और डीसी को समझने से पहले हमें डीसी वाली बात करता हूं मैं। डीसी क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरीज या सेल से मिलती है। ठीक है। और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि ट्रांसफार्मर से हमें मिलता है। आपने देखा होगा घरों में, स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह जहाँ जहाँ से ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ वहाँ एसी करंट फ्लो होती है। और इस बैटरी वगैरह में, जैसे मान लीजिए हम अपनी बाइक को स्टिक मारते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट करंट बैटरी से होकर आता है इंजन में, तो उसे बोलते हैं डीसी करंट। क्लियर। अब हम जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि कई बार एग्जाम में पूछा आता है इसका। 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन इसका जरूर आता है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी। तब पहले बात करते हैं एसी की। इट इज मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी। इसकी क्षमता होती क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? इट इज लेस एफिशिएंसी। क्या होती है इसकी? डीसी की जो होती है एफिशिएंसी क्या होती है? इससे कम होती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें हम यदि, तो इट इज डायरेक्शन पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड चलती है। क्लियर। अब जब किसकी बात करें हम, डीसी का करें, तो डीसी कैसे चलता है? इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होता है? इट इज ओनली वन डायरेक्शन, ये केवल वन डायरेक्शन की ओर
चलती है। ठीक है यहाँ तक। अब थर्ड पॉइंट, कॉपी पेन लेकर भी इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये आपका इजी मैं बता रहा हूँ आपको, और ये एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जब इसकी फ्रिक्वेंसी बात करें हम, फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। जबकि डीसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी, फ्रिक्वेंसी इज 0। जीरो क्यों होती है, क्योंकि देखिए डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट एक बार में निकलती है, फ्रिक्वेंसी होती नहीं है इसकी। लेकिन क्या है, जो एसी हमारा कभी इसका वोल्टेज डाउन हो सकता है, कभी अप होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है यहाँ तक, इसे नोट करें, फिर बताते हैं हम आपको आगे इसको। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, कि एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस तीनों अटैच होते हैं, इसको हम बोलते हैं एलसीआर। ठीक है। और डीसी में क्या होता है, डीसी में केवल और केवल ओमिक रजिस्टर ही अटैच होता है, तो इट कंटेन्स ओनली ओमिक रजिस्टर्स। क्लियर तक, ठीक। अब इसके हम पावर फैक्टर की बात करें, पावर फैक्टर बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 की ओर इसका पावर फैक्टर होता है। जबकि यदि हम डीसी की बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर होता है केवल 1 होता है, फैक्टर 1 होता है। 1 क्यों होता है, कि देखो स्टार्टिंग से सबसे निकलती है एक बार में, बहुत फास्ट निकलती है, लेकिन इसका 0 से भी धीमे, हाफ, फिर 1 ऐसी चलती आती है। और लास्ट पॉइंट इसका हम कर सकते हैं कि इट ट्रेवल एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जबकि हमारा ये जो डीसी है, इट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या होती है, केवल बनाई जाती है डीसी, और ये लॉन्ग रेंज की बनाई जाती है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है। ये 6 पॉइंट रहते हैं, ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, और यदि एक बार पढ़ेंगे आपको तो आप बेसिकली इसको समझ सकते हैं और एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है। प्रोड्यूस हुए हैं वो आप पहले देख लीजिए। आपका एक बार सिंगल एल के लिए, सिंगल सी के लिए और सिंगल आर के लिए निकालना है डेरिवेशन। एक आता है एल सी, आर सी, एल आर और एल सी आर। ये आपके 3 टॉपिक जो हैं कैंसिल हो गए हैं। बाकी सिंगल सर्किट के लिए आएगा और एक बार लास्ट के लिए आएगा, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक आपके इनमें से कैंसिल हो गए हैं। तो हम बात करते हैं पहला एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एल, ओनली सी, ओनली आर, फिर करेंगे एल सी बाद में। ठीक है। तो आपका आता है टॉपिक का नाम अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर्स। तो इसे मान लेते हैं कि इसमें एक आपका रेजिस्टेंस दिया गया है, सर्किट है आपका, और यहाँ पे वोल्टेज अपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है। V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तो इसमें हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओम्स लॉ। क्यों भैया ओम्स लॉ ही क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले में होता है, ओम्स लॉ में होता है यार। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमें पता है। ठीक है। अच्छा, वी आल्सो नो दैट
कह सकते हैं अभी आज वी नो दैट v इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप इस स्टेप को बस ध्यान रखते आइए, हो गया बस, बाकी आपसे बन जाएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ दोनों में देखिए v सेम है, कह सकते हैं आई आर इज इक्वल टू v0 sin ओमेगा t। आई की निकाली वैल्यू तो v0 अपॉन आर sin ओमेगा t। क्लियर तक? क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से जिस प्रकार से वोल्टेज क्या होता है v0 sin ओमेगा t हुआ है, उसी प्रकार से वी आल्सो नो दैट करंट की क्या होगा, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। करें कंपेयर इसका, दोनों में I है सेम, लेफ्ट हैंड से पहले तो राइट क्या होगा, कल होगा यहाँ पे I0 sin ओमेगा t इज इक्वल टू V0 अपॉन R sin ओमेगा t। sin ओमेगा t क्या होगा, कैंसिल होगा आपका, बचेगा I0 इक्वल टू V0 अपॉन R। ठीक है, अब इसको यदि हम ऐसा करें V0 अपॉन I0 इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आई जो नीचे भेज देंगे, आगे भेज देंगे ऊपर। तो ये डेरिवेशन हमारा फाइंड हुआ। तो इसको हम जो फाइंड कर लिए हैं, ये हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि किसी भी सर्किट में यदि ओमिक रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो ओमिक रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा कि डीसी वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो डेरिवेशन आता है ओनली कैपेसिटर या फिर कंडेंसर हो सकता है इसका, हम कंडेंसर। बेटा इसको स्क्रीनशॉट खींचो इसका। ठीक है, अब यहाँ में ध्यान लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। कंडेंसर बात है कि ये क्या होता है, कैपेसिटर छोटा होता है और कंडेंसर बड़ा होता है। बाकी दोनों का काम क्या होता है, एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन सा करता है, स्टोर करता है। ठीक है ना, जनरली उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। खैर यहाँ देखिए, पहले हमारा ये कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, सेम डायग्राम ऐसे रहेगा। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सी होता है, बताएं? चार्ज Q इज इक्वल टू होता है CV। पढ़े नहीं पढ़े? ठीक है, पढ़े भैया? अच्छा जी, पढ़े हैं। यहाँ से हम निकालें कि करंट इन सर्किट कितना होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट रेस्पेक्टिव क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, पता ना, चार्ज अपॉन टाइम होता है। लेकिन यदि वोल्टेज कम आ रहा है तो कम करंट फ्लो होगी, ज़्यादा फ्लो होती है, पता है। तो उसके लिए हम डी लगाते हैं चेंज के लिए। कभी वोल्टेज कम आने से करंट कम बह रही है, कभी ज़्यादा आने से ज़्यादा बह रही है, तो ये हमारा चेंज के लिए होता है डी हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करें, डी अपॉन डी टी सी वी, और वी की वैल्यू क्या है, बस ये दी गई है, दी गई ना, तो डी अपॉन डी टी सी वी जीरो साइन ओमेगा टी। सी वी जीरो क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गया हमारा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें, दिया बायो वाले हैं तो आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा, बाकी मैथ्स वाला दिक्कत नहीं आएगी। साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा निकलेगा बाहर, तो कॉस ओमेगा टी। क्लियर तक? अच्छा जी, क्या मैं सी ओमेगा या ओमेगा सी जो भी है, इसको लिखता हूँ ऐसा, क्या मैं 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि देखिए अपॉन नीचे अपॉन, उसके नीचे अपॉन, जब ये पलटेगा रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ऊपर आएगा। बात कोई हुई ना, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। अब कॉस ओमेगा टी लिखते हैं क्या, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, जो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बातें गई है, क्योंकि देखिए 90 प्लस थीटा बोलते ना, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम ऐसा। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब वी नो दैट आई इक्वल टू क्या होता है, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम जैसा यहाँ दिया गया, ऐसे यहाँ दिया गया वैसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे वैसे यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आई और यहाँ भी आई है, लेफ्ट हैंड इक्वल है तो क्या होगा, राइट भी होगा इक्वल होगा। इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे तो क्या हो रहा है, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इसको कर सकता हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। वी जीरो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन वाले साइन वाला क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा आई जीरो इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। वी जीरो अपॉन आई जीरो करें तो ओमेगा सी ऊपर होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी ये। और इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टेंस है हमारा, क्या होता है ये रिएक्टेंस है, मतलब एक्स सी। रिएक्टेंस को करते हैं एक्स सी और सी हमारा हो गया कैपेसिटर कंडेंसर 1 अपॉन ओमेगा। ठीक है, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमें ये शो करता है वोल्टेज, जो ये डार्क लाइन दी गई आपको वो क्या है, वोल्टेज शो करती है। और ये जो डॉट लाइन दी गई इमेजिनरी लाइन, ये हमारी शो करती है किसको, करंट को। तो ग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उस हिसाब से करंट भी उस हिसाब से अधिक होगी। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंस को शो करता है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते एक बार। डन, ठीक। अब क्या आता है, ओनली इंडक्टेंस, इंडक्टर हो सकते इसका, ठीक है ना। ये बार क्या लगाएंगे, यहाँ पे अपन इंडक्टर लगाते हैं ऐसा, ये कॉइल जैसा होता है। ठीक है, एल। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला इसमें एल होता है, तो सबसे पहले हम देखें ये हमारा वैसा नहीं हो गया है, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे हो गया है ना, कॉइल लगी हुई है। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमने क्या पढ़ा था कि जितनी करंट बहाएंगे किसी वोल्टेज, किसी बैटरी से या किसी मतलब सर्किट से, यहाँ से मतलब बैटरी से हम सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस जैसे हो गया है, इसमें करंट फ्लो करने से क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा यहाँ पे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगता है। करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है वो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये हमारा होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पे एल होता है। क्लियर, अब सुनना, वी नो दैट V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, जो हमारा वोल्टेज यहाँ पे है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय किरचॉफ लॉ, बाय किरचॉफ लॉ क्या होगा, दोनों करेंगे प्लस, तो V इज इक्वल टू लेफ्ट लेफ्ट करें प्लस, V प्लस करेंगे तो देखो ऑलरेडी माइनस दिया यहाँ पे, तो L ये अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। जब माइनस एल डी आई अपॉन डी टी को भेज देंगे इक्वल की उस तरफ, तब तो एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब सुनो बेटा, ये हमारा उसकी निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको डी आई की निकालनी वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो डी टी कहाँ आएगा, साथ में आएगा, एल इसके नीचे आएगा, मतलब ऐसा V अपॉन एल डी टी। ठीक है, अब डी तो हमको हटाना है, और हटाने के क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसको इंटीग्रेशन करें इसका, तो डी से क्या इंटीग्रेशन कर जाता है, V की वैल्यू कितनी है, V जीरो साइन ओमेगा टी डी टी,
अपॉन में चल रहा हमारा, ठीक है। वी अपॉन वी जीरो अपॉन एल को हम ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी डी टी। इस अगर इंटीग्रेशन तो वी जीरो एल ओमेगा टी नीचे आएगा, फिर ओमेगा टी करें तो ओमेगा नीचे आएगा, और साइन क्या होगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर तक? ठीक। अभी हम इसका करते हैं आई इज इक्वल टू प्लस कॉस ओमेगा टी को माइनस वी जीरो अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ये माइनस के अंदर इंटू करें, क्या होगा आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आई आ गया, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं आई आ गया तो मतलब हमको केवल लेना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी। हमारा फेज डिफरेंस कैसा है? ऐसा है, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ भी ऐसे ऐसे, जो बता चुका मैं आपको, है ना। कंपेयर करें इसका इक्वेशन 3 और 4 को, तो आई से कैंसिल होगा। अगर हम जगह हमारे पास कम है तो मैं कर रहा हूँ एक स्टेप यहाँ पे, साइन वाला साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या आपके पास आई जीरो और वी जीरो अपॉन ओमेगा सी, और वी जीरो अपॉन आई जीरो को ले खत्म, ओमेगा सी क्या है ऊपर आएगा ये, और ये हमारा निकाल रहा है इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। इंडक्टेंस को शो करते हैं जेड से, जेड सी इज इक्वल टू ओमेगा सी। तो ये हमें क्या शो कर रहा है ये डेरिवेशन कि वोल्टेज बढ़ाने पर जो करंट क्या होती है थोड़ी सी कम होती है। किस होती है? करंट का फ्लो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन हो गए एल सी और आर के लिए। अब इसकी नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा उसमें हम एल सी आर और ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जल्दी पहुंचाएं, जिससे वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू।